वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों, आज मैंने वो रियलाइजेशन अकाउंट के डिसोल्यूशन के बहुत सारे जर्नल एंट्रीज के वीडियोस बना दिए हैं। आप उसमें मेरे ख्याल से 6-7 वीडियो होंगे जर्नल एंट्री पर, अलग अलग केसेस हैं। तो आप वहां जाकर के कहीं भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको फिर से वीडियो बना दूंगा। आज मैं ले रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, जो मेन अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का देखिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है पहले से, टाइम सेव होगा, टाइम नहीं लगे ज़्यादा, इसलिए मैंने ये बना रखा है। तो ये देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर जो लेजर बनता है, जस्ट लाइक लेजर। तो ये बैलेंस शीट के जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ ट्रांसफर होंगी, और आगे कैसे होगा बताते हैं। ये डेबिट पार्ट है, वो क्रेडिट पार्ट है, इससे लेजर अकाउंट जैसे है वो है। और मैं क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है और इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें बहुत सारे एसेट्स हैं। कैश एट बैंक है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एसेट्स में। तो कैश और बैंक अकाउंट इसमें नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक अमाउंट नहीं आएगा, ठीक, एसेट में। अब लायबिलिटी में आइए, क्रेडिटर्स है, आएगा मिसेस एज लोन, जो ए बी पार्टनर्स हैं, उनके एक की वाइफ का लोन है, वो लोन आएगा। आपको पहले बताया है कि किसी रिलेटिव का लोन इज जस्ट लाइक एनी अदर लोन। बैंक लोन और किसी रिलेटिव का लोन या किसी और से लोन लेना बात बराबरी है। पार्टनर का खुद का दिया हुआ लोन डिफरेंट हो जाएगा, वो इंटरनल लायबिलिटी में आएगा। इसमें बीज लोन भी है, तो मिसेस एज लोन है और बीज लोन है। देखिए क्लियर कर रहा है। तो मिसेस ए का लोन आएगा कि उसकी वाइफ ने लोन दिया है, उसने नहीं दिया है, लेकिन बी ने खुद लोन दिया है, तो बी का इसमें नहीं आएगा। देखिए रिजर्व है, आप जानते हो कैपिटल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, लॉस है। बाकी अंदर दिया हुआ है ए टू इन्वेस्टमेंट एट। अब मैं बनाता हूं। तो पहला काम आपको देखिए क्या करना है। जो बैलेंस शीट में एसेट्स है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश और बैंक को छोड़ करके वो आपके इस साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी पहला स्टेज ये होगा कि ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, जो एसेट्स हैं वो डेबिट में आएंगे और लायबिलिटीज क्रेडिट में आएंगी, ठीक है। ये भी बता दूं, डेटर्स जैसे है तो डेटर एसेट हुआ, इधर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अगर डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, तो वो लायबिलिटी से अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, क्वेश्चन कई सारे कर दूंगा अलग अलग केसेस के, लेकिन क्या है ना कि इसमें स्पेस लिमिटेड है, तो बहुत लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाएंगे। लंबे आपको ही बहुत नहीं आएंगे, टाइम लिमिट होता है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया 2 घंटे बच्चे परेशान हैं, तो लिमिट के अंदर ही जाता है। तो बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैं कई सारे कर दूंगा, तो क्या 4-5 तो कर ही दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं अब कुछ दिन में मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब देखो ऊपर है कैश एट बैंक 11,500, ये नहीं आएगा। उसके बाद है स्टॉक 6,000, देखिए यहाँ आ जाएगा स्टॉक 6,000। डेटर्स है 19,000। फर्नीचर है 4,000। प्लांट है 28,000। इन्वेस्टमेंट है 10,000। ठीक है। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट इन्वेस्टमेंट, ये आ गया, इधर हो गया। अब लायबिलिटी इधर आ जाएंगी। क्रेडिटर्स हैं 38,000, देखिए क्रेडिटर्स 38,000,
मिसेज एज लोन 10,000, अब है 20 लोन, वो नहीं आएगा, रिजर्व है। देखिए ये ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट में आ जाएंगे और लाइबिलिटीज इधर आ जाएंगी। ठीक है, इसमें चूंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर होता, जैसे इसमें डेटर्स है ना 19,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता कोई भी अमाउंट, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो इधर आ जाता। ठीक है, फिलहाल इसमें नहीं है और क्वेश्चन में होगा। अब नीचे दिया गया है, देखो, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 एंड बोथ द पार्टनर्स अग्री टू फॉलोइंग। क्या क्या हुआ भाई? अब देखिए सब इसमें नीचे क्या क्या हुआ आगे का। A took investment at an agreed value of 8,000. He also agreed to settle his Mrs. A's loan. देखिए A पार्टनर है। अब आपको एक चीज बताता हूं पहली बार, ये जो एसेट्स हैं ये क्या होंगे? डिस्पोज ऑफ होंगे, सेल ऑफ होंगे, ऑक्शन होंगे, मेन तो वो है। और अगर कोई पार्टनर इनमें से कोई लेना चाहता है तो वो ले भी सकता है। आपको हमने उसका ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज में बताया हुआ है कि उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अगर वो कैश में लेगा तो कैश मेंशन रहेगा, नहीं तो कैपिटल से डेबिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोई भी एसेट अगर लेता है पार्टनर, तो वो यहाँ देखो, पहली बात तो ये ऐसे है, ये एसेट्स को सेल करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, यहाँ और ये लाइबिलिटीज पे करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और यहां लिख देते हैं बैंक अकाउंट। इधर भी लिख देते हैं बैंक अकाउंट। अब देखिए जो नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगे उधर लिख देंगे। अब पहले आते हैं, ए टूक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। तो इन्वेस्टमेंट को या एसेट्स को सेल करने वाला इधर है। सेल कहाँ करेंगे उसको इधर लिखा जाएगा। कैश में बेचेगा तो कैश में, अगर कोई ले जाना चाहता है तो उसके कैपिटल से। देखो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश में तो आ नहीं रहा है, कोई पार्टनर ए ले रहा है इन्वेस्टमेंट एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। देखिए क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट 8,000। अब ये मार्केट में नहीं बिका, इसको पार्टनर ए ने खरीद लिया 8,000 में, उनके कैपिटल से माइनस हो गया। कभी कभी पार्टनर कैश भी खरीद सकता है, लेकिन वो मेंशन रहेगा तभी। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो विल बी मेंशन कि ही पेड द कैश, अदरवाइज उसको ऐसे ही करना है। अच्छा, ही आल्सो अग्रीड टू सेटल हिज वाइफ मिसेस एज लोन। अब अपनी वाइफ का लोन भी वो सेटल कर दे रहा है। वाइफ का लोन कौन देगा? कंपनी देगी, फर्म देगी। तो फर्म की लायबिलिटी को वो पे कर रहा है। उसकी वाइफ पर का जो लोन लिया है फर्म ने, तो वो फर्म की लायबिलिटी उसकी अपनी थोड़ी है। तो एक तरह से वो फर्म की लायबिलिटी को देने का मतलब क्या हुआ, वह और कैपिटल डाल रहा है, वो कैपिटल ऐड कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए सीधे एज कैपिटल अकाउंट। अब मिसेस एज लोन है 10,000। तो ये देखो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, दोनों। ठीक, जो एसेट लिया उसे कैपिटल से डेबिट, जो उसने लायबिलिटी पे की उसे कैपिटल में प्लस। अब आते हैं नीचे, अदर एसेट्स रियलाइज। ऐसे दिया हुआ है, स्टॉक से पैसा आया, रुपए आए 5,000, डेटर्स रियलाइज 18,500, फर्नीचर सेल हुआ 4,500 में, प्लांट सेल हुआ 25,000। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। स्टॉक 5,000, देखो
यहीं अंदर ही आप कैश लिख देंगे 5000, डेटर्स 18,500, 18,500, फर्नीचर 4,500, और प्लांट 25,000। स्टॉक इन्वेस्टमेंट वो ले लिया था, स्टॉक डिटेल्स फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट हो गया। इस देखो अब इसका तरीका क्या होता है कि आप इसको इंटरनल कॉलम में लिखेंगे और इसको ऐड करके एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 5,000, 8,500, 4,500, 25,000, तो 18 और 4 22 से 23,000 तो हो गया ये, 23 और 5 28,000, 28 और 25 28 20 48 और 5 53। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, 25 5 30,000 हो गया, और 30 18 4 22 30 और 23 53,000, 53,000 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 53,000 ये कंप्लीट हो गया। अब आइए इधर लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। क्रेडिटर्स को 37,000 में बात बन गई। यहाँ पे आप लिख देंगे 37,000, क्योंकि और आइटम नहीं है, पेमेंट साइड कुछ एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिया है। मिसेस लोन हो गया, सेटल हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600, 1600। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हैं? 1600 हैं। थोड़ा सीधा करते हैं इसको, तिरछा हो जाता है। और एक्सपेंसेस 1,600, और तो कुछ नहीं लग रहा है। 37,000 और 1600, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 38,600, 38,600, 37 से 38। तो बैंक के सामने लिख देंगे 38,600। ये आपको दिख रहा है पूरा? थोड़ा डाउन हो जाता है, चलो कोई बात। अब कोई आइटम बचा नहीं है, ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब तो कुछ नहीं है, देख लेता हूं एक बारी और। 1 2 3 4 आइटम्स हो गए। ठीक है, ये लोन हो गया ऊपर, एस कैपिटल अकाउंट हो गया, ये चलो अब कुछ है नहीं, क्लोज करते हैं। देखिए देखो 53,000, 8,000, 10,000, 38,000। ठीक है जी, तो 53 और 8 कितना हो जाएगा? 61,000। 61 में आप ऐड करेंगे 10,000 तो हो जाएगा 71,000। 71,000 में 29 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 लाख, और 29 निकालोगे तो 8 और 1 9, 1,09,000। ठीक है, उधर से ऐड कर लेते हैं 38 और 10 48, 48 और 8 56, 56 और 53,
50 से 1 लाख जाएगा, 6 3 9, 1,09,000 इधर आ गया। अब देखो इधर एसेट्स का देखते हैं। 6,019 24,000, 24 और 4 28,000, 28 28 56,000, 56 और 10 66,000, 66 और 10 76,000, 76 और 38। ये ज्यादा हो रहा है क्या? एक मिनट चेक करना पड़ेगा। 6 और 19 25, ठीक है। अच्छा 19 और 6 है ना, 915, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। 25 और 4 29,000, 29 और 28 57 हो जाएगा। 28 28 56 57, 57 और 60 67 60 77 77 और 38, तो अच्छा इधर ज्यादा हो रहा है। चलो कोई हटा देंगे, पहले चेक कर लेते हैं। देखो 19 और 6 25,000 हो जाएगा ना। 25 और 4 29,000, 25 हाँ 1925 4 29, 29 और 28 57, 57 67 77 और 38 600, तो 77 8 7 15, 8 7 15 हो जाएगा, 7 3 10 11, 1,15,600 हो जाएगा। 1,15,600, ठीक है। एक लाख 9, एक लाख 15,000 ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1,09,000, ठीक है। 15 - 9 6 0 0 0, 6,600 का 9 6 हाँ 9 6 15, 6,600 का देखो लॉस हो गया। 6,600 का लॉस, ठीक है। ए और बी, इसे चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है। ए बी का रेशियो है 3:2, ठीक है। तो इसको 3:2 में डिवाइड कर दो। टू 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0, तो 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15 1 2 0 5 2 जा 10, तो 1320 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 13 3 जा 39 60 और हो जाएगा 26 40, ठीक है। तो 3960 और 2640, ये आ गया कि नहीं आ गया? चलो ये बच्चों देखो आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, लॉस ए का 3960, बी का हो जाएगा 2640, ठीक है। ये आप चाहे तो देख लीजिए। अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है।
बना देता हूँ, टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं देखिए ये मैंने बैलेंस वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है, टाइम आपका बच जाएगा। देखिए पहले तो लेंगे बैलेंसेस। ए कैपिटल 10,000 है, बी का कैपिटल 8,000 है। क्या क्या करेंगे आप? बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 8,000, ठीक है। ये बैलेंस बीडी हो गया। रिजर्व है 5,000, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5,000 है, इनका रेशियो है 3:2, तो 3:2 में तो कितना हो जाएगा? 3,000 and 2,000, ठीक है। और आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एसेट साइड में, ये माइनस होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है 7,500, 7500 है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1,500 आएगा। 1,500 को 3 से और 2 से हो जाएगा 4,500, ये हो जाएगा 3,000। अब रियलाइजेशन लॉस है, तो 39602640, ये हो गया, लिखा हुआ था ना 39602640। ये हो गया क्रेडिटर्स मिसेस, और क्या है? अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए, ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, तो ए के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। देखिए यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो उसने एसेट लिया था 8,000 में, वो उसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। उसके अलावा ही सेटल्ड हिज मिसेज, अपनी वाइफ का लोन भी दिया जो कि फर्म को देना चाहिए था, वो उसने दिया, तो एक तरह से उसने कैपिटल में ऐड किया, इट का मतलब और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो आ जाएगा इस साइड में, ठीक है जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट इधर आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वाइफ का लोन दिया था इसने, मिसेज ए का लोन है 10,000। देखो ध्यान देना, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है फर्म की लायबिलिटी को, तो उसके कैपिटल में ऐड होगा, और अगर फर्म का कोई एसेट ले जाता है तो एक तरह से वो ड्राइंग कर रहा है, बिजनेस की कोई चीज अगर ले जा रहा है तो ही इज मेकिंग एक्चुअली ड्राइंग, वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, जो यहां पर हुआ है। और तो किसी पार्टनर ने कुछ लिया नहीं है, ठीक है। अब बना, इसको क्लोज करते हैं। $45, $39, $8,000। देखो 10, 10, 20 और 23,000 इधर हो रहा है, ये चेक करना पड़ता है। 8, 2, 10,000 हो रहा है, ठीक है। वही 8, चलो देखते हैं, 23,000, 10,000, ठीक है जी। अब देखो अकाउंट क्लोज होगा, अब तो सब बंद हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा टू बैंक, उनको पेमेंट हो जाएगी ना। $23,000 में माइनस होना है 8,000,
3960 और 4500। तो देखो 8 3 11,000, 11 और 4 15,000। ठीक है जी, 15,000 और 500 यहाँ से लोगे तो हो जाएगा 16,000। 16,460, 16,460, ये हो गया 23,000। 0 4 9 में 4 गया 5, 12 माइनस 6 6, 6540। चेक कर लो जिसमें दिया है कि नहीं। ठीक है, एक का सही आ गया तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 6540। इनका 10,000 है तो 3 2 5,640। देखो 10,000 माइनस 5,640, है ना। 0 6 9 3 में 3 और ये हो जाएगा 954, 4,360। 640 हो गया ना, 360 हो गया, 9 से 3 और यहाँ हो जाए 9 से 4360। ठीक, तो ये इनके कैपिटल पे होंगे। देखो ए को मिलेगा 6540 और बी को मिलेगा 4360। ठीक है, अब पहले बनाऊंगा कैश बुक, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले कैश बना, कैश अकाउंट। देखिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है कैश अकाउंट का। तो चूंकि इस क्वेश्चन में तीनों बनाना है, इसे भी होता ही है ज़्यादातर। तो कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, 50 याद हमने लिखा नहीं, भूल गए, चलो कोई बात नहीं है। वो बैलेंस है 11,500 पहले से। देखो 11,500 का बैलेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेट कोई नहीं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। 11,500 का बैलेंस पहले से है। आपको याद होगा, देखेंगे रिकॉर्ड में तो 53,000 53,000 रियलाइजेशन अकाउंट में आया हुआ है। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो पैसे आए हैं इधर आएगा। ठीक है, डेबिट साइड में आपको 11th का किया होगा नहीं, मैं फिर करा दूंगा कैश बुक। तो डेबिट साइड में प्लस बैलेंस और क्रेडिट में पेमेंट्स। कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है, रिसीप्ट, और क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट, जाना। तो ये रिसीप्ट साइड है, पहले से बैलेंस इतना। आपको याद होगा मैंने लिखा नहीं, 53,000 जो है वो रियलाइजेशन में आया था, याद है मुझे। और पेमेंट साइड इधर हो जाएगा, देखिए क्रेडिटर्स को पे किया था ना, तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे ख्याल से 37 और 1600 30 देखते हैं, 37,000 दिया था उसको और 1600 38,600। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। बीज लोन है 15,000, पार्टनर का लोन, ये यहाँ आएगा, ये रियलाइजेशन में नहीं आता। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो सेपरेट आएगा। इसकी एक एंट्री पास होती है, मैं कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ एक एंट्री पास हो जाएगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट कितना है, 15,000 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री, एक एंट्री पास करना जरूरी होता है। तो एक जनरल एंट्री पास करके आप यहां पे लिख देंगे बीज लोन अकाउंट।
15,000, 15,000। और तो कुछ नहीं लग रहा है, और कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा। अब देखो बच्चों, ये कर लेंगे सारा जो पहले से बैलेंस है यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, जो रियलाइजेशन में कैश आया, खाली कैश, कैपिटल वाला नहीं, कैश यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से जो कैश पेमेंट है इधर जाएगा, और कोई पेमेंट है इधर जाएगा। फिर कैपिटल के जो बैलेंसेज आए थे वो लिखे जाएंगे। देखो यहाँ लिखा जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए का कैपिटल आया था 6540, जो फाइनल पेमेंट हो गई 6540, और बी का है 4360। अब ये सब कुछ बेच बाच करके ये जो बचा पैसा वो फाइनल सबको दिया। पहले क्या किया, पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करी, फिर इंटरनल लायबिलिटी पे करी, पार्टनर को देखिए पे किया। अब जो बचेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, मतलब उनको नॉट कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, अब उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये अकाउंट देखो क्लोज हो गया, और तो कुछ है नहीं। आपका कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, तो 6 4 10 हजार तो यही हो गया, तो 5 3 800 1 900 इस कैपिटल अकाउंट में आया है 6,000। तो दोनों का मिला करके चलो कोई नहीं, देखो 38,600, तो 38 में 15 ऐड करोगे तो 53,000 हो जाएगा। 38 12 50 और 3 53, 53,600, 53,000। पहले 1000 ले लेते हैं। 38 15 53, 53 और 53 और 6 59, 59 और 4, 59 और 4 कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 4 10 10 1 10 5 15 25 25 25 50 और 13 63। ठीक है, अब देखो 600 540 और 360, 360 360 और 500 कितना, 8 1 900, 9 6 1500, 5 4 6 64,500 आ रहा है। ठीक है, 38 15 53, 53 6 59, 4 63 और 5 3 8 में से 2 64 5, हाँ ठीक है, 64,500, 64,500 राइट। अब इधर देखते हैं 53 और 11 कितना हो जाएगा, 63 1 64 500, 64,500। ये आपका देखिए सेल्फ चेक है। अगर कैश बुक का दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाए इंडिपेंडेंटली, कैश बुक का दोनों साइड इंडिपेंडेंटली बराबर आ जाए, मतलब मामला फिनिश, योर अकाउंट्स आर करेक्ट। आपका एग्जाम में ही आपको चेक हो जाएगा कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट करेक्ट बना है कि नहीं बना है। क्या होना चाहिए, कैश बुक मैच होना चाहिए। अगर कैश बुक मैच हो गया तो योर रियलाइजेशन अकाउंट इज करेक्ट। अगर 1 रुपए का भी गड़बड़ होगा, इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा सारा चेक करना पड़ेगा और करना चाहिए। पूरा रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, और कि कहाँ कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, कहीं कैलकुलेशन ज़्यादातर छूटती तो नहीं है बच्चों की, कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, हो जाता है, सभी से होता है, हमसे भी हो जाता है। तो कैलकुलेशन को आप दोबारा से फिर चेक कीजिए।
तो घर पे भी जो मैं एडवाइस करूंगा कि घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए, लोग मोबाइल से कर लेते हैं। कैलकुलेशन खुद से कीजिए, तो ये प्रैक्टिस बनी रहती है और फिर आप अपने आप से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं तो बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है, कैलकुलेशन एरर ही होता है। वो वैल्यूज़ रखते हैं सब, और कैलकुलेशन एरर नहीं होता, हो जाता है और मैच नहीं करता है, कहीं बैलेंस शीट मैच नहीं करती, कैश बुक मैच नहीं करता, तो या रिलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी गलत आ जाएगा, तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैश बुक मैच कर लिया हमारा, तो क्वेश्चन इज करेक्ट। और कुछ है? ठीक है, ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश बुक, बस दैट इज फिनिश्ड। अब पार्टनर्स अपने घर गए, एक को मिला 6540, सब बेच बांच दिया, बिजनेस खत्म, और 6540 और 4360 रुपये लेकर के टाटा बाय बाय घर गए। ठीक है, दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर गुजारिश, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए। हाँ, आप जितना मेहनत करेंगे उसका 10 गुना मेहनत मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। आप कहीं से भी कितना भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा मेरे को प्रमोट करते रहिए। मेहनत जितना आपको जरूरत है मैं उससे ज़्यादा करूँगा। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।